पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभिनेत्री काक का जन्म भरतपुर में डॉक्टर M.R. भासिन के यहाँ हुआ था। इनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। इनकी शादी कश्मीरी पंडित परिवार के भरत काक में हुई थी। बीना काक के अंकुर और अमृता 2 बच्चे हैं। अमृता और अंकुर का अपनी मां से विशेष लगाव है। अमृता ने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया। They say a mother is a daughter's best friend, and I truly think that is true when it comes to my mother. I really look up to her in many ways, whether it's her personal life, the way she has dealt with her professional life. Still, she's done full justice to being a mother, the way she's balanced it all. I think she's lived life on her own terms, and I really look up to her in every way. Personally, even the way she's brought us up, we went to a boarding, yet she was very busy. Still, the way she was always there for us, be it our examination time. And, there is a picture that I've seen when she had gone for an Independence Day parade, and I'm sitting on her lap. So even while she was a minister, she never forgot her duty as a mother. And I know as children, we often take it for granted and we say, oh, parents are supposed to do that. But I think now, being a mother myself, I realize how precious those memories are. And I would want my child to feel special just the way I feel, and have the same sort of bond with me, appreciating what she's done for us. And as a child, I don't wish to take it for granted at all, and I have a lot of gratitude when it comes to that, really. 1985 में बीना काक पहली बार सुमेरपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनी। उन्होंने काफी लंबे समय कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए पर्यटन, कला और संस्कृति, महिला और बच्चों के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से इनका पारिवारिक रिश्ता है। सलमान इन्हें अपनी मां समान बहन मानते हैं और इन्हें बीबा और बीना बाजी कहकर बुलाते हैं। इन्होंने सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया, गॉड तुसी ग्रेट हो जैसी कई फिल्मों में काम किया। सलमान खान भी उमंग में अपना पूरा सहयोग देते हैं। जब मैं जयपुर या राजस्थान में कहीं शूटिंग करते हैं, दिल्ली में शूटिंग करता हूँ, तो बच्चे भी आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मेरा इनके साथ एक बहुत ही पुराना नाता है इन बच्चों के साथ। और जो बीनाबाजी कर रही है यहाँ पर इन सब बच्चों के साथ, जो केयर है, जो मैं देख कर आया हूँ, एक छोटे से स्कूल से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे करीबन 70 बच्चे थे, अब 300 बच्चे हो गए। यहाँ पर उनका एजुकेशन भी हो रहा है और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ से पास हुए हैं और यहीं पर अब पढ़ा भी रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट इन बच्चों को मिल रही है, जो लव केयर अफेक्शन मिल रहा है, वो बहुत ही लाजवाब है। जो उनके टीचर्स भी हैं, बड़े ही प्यारे टीचर्स हैं, वेरी केयरिंग है, दे लाइक मदर्स टू द चिल्ड्रन। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई कीप ऑन कमिंग हियर ऑल द टाइम। बीना की बचपन की दोस्त दीपक के साथ मिलकर उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए उमंग संस्था की शुरुआत की। दीपक बताती है कि बचपन से ही बीना काफी चुलबुली थी। उमंग के बच्चों की नानी बीना बच्चों के साथ मस्ती करके बहुत खुश रहती हैं। वो बच्चों के साथ एकदम बच्चा बन जाती है। हम 40 साल से दोस्त हैं, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और हमारी बहुत बनती थी क्योंकि बहुत मस्ती करते थे एक साथ। उन्हें भी स्पोर्ट्स का शौक़ था, ड्रामा का शौक़ था, म्यूज़िक का शौक़ था, मुझे भी ये सारे शौक़ थे और धीरे धीरे हम बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे। जब मैं यहाँ पर अपने बेटे को लेके आई थी, जो चैलेंज था, तो एक स्कूल की बहुत ज़रूरत थी हमको और बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जिन्हें स्कूल की ज़रूरत थी। तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिस पे मैं पूरे आंख बंद करके विश्वास कर सकूँ और जिस पे मुझे भरोसा हो कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और कितनी भी मुसीबत हो वो मेरे साथ रहेगी। तो बीना का नाम सबसे पहले आया। तो मैंने बीना को कहा कि अगर तुम हाँ कहोगी तभी हम उमंग शुरू करेंगे, क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की नहीं है। अगर तुम मेरे साथ हो तो अपन मिलके शुरू करेंगे। और एक बार जब उन्होंने हाँ की है तो वो पीछे नहीं मुड़ी हैं। हमने शुरुआत भी उनके घर से ही की, क्योंकि जब हम शुरू कर रहे थे तो आप जैसे जानते हैं कोई भी स्कूल शुरू करते हैं तो एक मकान मिलना भी किराए पे बड़ा मुश्किल होता है। कोई मालिक मकान देता नहीं है। तो बीना जी जिस घर में खुद रहती थी
उस घर का नीचे का पोर्शन खाली करके उन्होंने कहा चलो अपन यहाँ शुरू कर लेते हैं, कहीं कोई और हमें घर नहीं दे रहा तो चलो अपना घर ही खाली कर लेते हैं आधा। और कितने बच्चे होंगे, तो मैंने कहा 20 से 30 बच्चे होंगे। लेकिन पहले दिन जब हमने स्कूल के एडमिशन खोले तो हमारे पास 65 बच्चे आ गए। कुछ हमारे पास फर्नीचर नहीं था, हमारे पास तो सब पेरेंट्स ने मिलके इसको, जो टीचर्स, हमारा जो स्टाफ था, सब ने मिलके कहा कि हम 3 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, सुबह से शाम तक हमारे साथ काम करके पेरेंट्स ने इकट्ठा करके कुछ सामान हम लोग ने ये स्कूल शुरू किया। पहले दिन जब हमने खोला तो 80 बच्चे थे। तो बीना जी ऊपर रहती थी मुझे याद है, और वो ऊपर, और हम उनकी सीढ़ियों में भी एक क्लास लगा के बैठे हुए थे। तो जब वो नीचे उतर रही थी तो उसने कहा अरे यार ये तो मैंने ऊँट घुसा लिया अंदर, पूरा शरीर, गर्दन घुसाने को दी है तो पूरा अंदर घुस गया ऊँट, लगता है मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। और उस समय उनके पास उस घर के अलावा कोई घर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ बैठ के कहा कि चलो अपन ऊपर का खाली कर देते हैं। इस तरह मैं सीढ़ियों पे बच्चों को बैठा हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, हम रोज़ उनका एक कमरा खाली करके एक टेम्पो में चढ़ा देते थे, और वो फिर अपनी किसी फ्रेंड को बोलती थी यार तेरे पास गैराज है, थोड़े दिन अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर ले, जब तक मैं फ़्लैट खरीदती हूँ ये सामान तुम अपने गैराज में रख लो। मेरे ख्याल इस तरह की दोस्त मिलना आजकल के ज़माने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड आई फील सो लकी कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ फ्रेंड जिसने इतना साथ निभाया। फ्रेंडशिप बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए। बीना को जंगल में घूमना और जानवरों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद है। उनका पसंदीदा जानवर शेर है। उन्होंने 2 किताबें साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ रणथंभौर और सुल्तान का जंगल भी लिखी है। उन्होंने वन्य जीवों के लिए भी काफी कुछ किया है। शेरनी जैसे अंदाज वाली बोल्ड और कॉन्फिडेंट बीना जब सफारी के लिए निकलती है तब उनका लुक देखने लायक होता है। बीना न केवल एक अच्छी कुक हैं, साथ में ही वो फ्री टाइम में घर को संवारने का काम भी बखूबी करती हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें मैं नेता बोलूं, अभिनेता बोलूं, समाज सेवी बोलूं या नेचर लवर, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। और इन चारों भूमिकाओं को वो पूरे ढंग से अच्छे से निभाती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं, सुमेरपुर से विधायक रहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहीं, उमंग जैसी संस्था चलाती हैं और बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम कर चुकी बीना काक जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैम इतनी सारी भूमिकाओं को एक ही जीवन में आप इतना बखूबी निभाती हैं। हम देखते आते हैं आपके बारे में, बॉलीवुड में भी हमने आपकी एक्टिंग देखी, बहुत अच्छी आप एक्टिंग कर लेते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में मंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हैं। एक ही जीवन में इतने सारे किरदारों को आप कितना बखूबी कैसे निभा लेते हैं? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है मैम? मेरी बेटी मुझे हमेशा हरफन मौला कहती है, यू नो, और हमेशा से बचपन से मेरी इच्छा हुई कि कोई भी चीज़ जो मुझे पसंद आए उसको मैं करूं। अब राजनीति करने का मेरा कोई अंदेशा नहीं था। मैं शुरू में थिएटर किया करती थी और मैंने समाज सेवी होने की शिक्षा ग्रहण की थी। बड़ौदा से एजुकेशन एक्सटेंशन की डिग्री हासिल की और पाली ज़िले के अंदर एक छोटी सी एंटरप्रेन्योरशिप यानी गैस एजेंसी और कपड़ा प्रिंट करने की टेक्सटाइल यूनिट लगा रखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें हादसे के जैसे होती हैं, एक्सीडेंट। राजीव गांधी जी को सुनने के लिए गई और वहाँ जाके इतनी प्रेरित हुई कि उनकी भी मुलाकात से उन्होंने फट शिवचरण जी माथुर वहाँ खड़े थे और उनसे कहा कि इन्हें कांग्रेस में ले लीजिए। इससे क्या पहले मैं सोचती कि 28 साल की मैं थी, कांग्रेस क्या कांग्रेस, राजनीति, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मेरी जो सास थी रूप कुमारी काक, वो राजस्थान की पहली निर्विरोध चुनी हुई महिला आई थी रानी से, बस वो भी समाज सेवा करने के लिए। एनीवेज, 1 हफ्ते के बाद मुझे कांग्रेस की मेंबरशिप ग्रहण करने का सुअवसर मिला और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर बनाई गई। उसके 1 साल के बाद मुझे महिला कांग्रेस की पाली ज़िले की अध्यक्ष बनाया गया। तो पायदान दर पायदान में राजनीति में आई। उसके बाद हमारे मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, बहुत बुरा हादसा हुआ, इंदिरा जी का कत्ल हुआ। इंदिरा जी की शहादत के बाद सब कांग्रेसी राजीव जी के साथ मिल कर के
हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते थे। राजीव जी चाहते थे कि युवा पीढ़ी और महिलाएं आगे हैं। तो ये वक्त था जब मैंने राजनीति के सक्रिय मेंबर की तरह से प्रवेश किया। नहीं मैम, बहुत अच्छा आपका कार्यकाल भी रहा। हमने देखा काफ़ी कुछ आपने टूरिज़्म के लिए भी किया, काफ़ी कुछ आपने राजस्थान की संस्कृति के लिए भी किया। तो मैम जो आपके ये जो एनिमल के प्रति लगाव है, नेचर के प्रति लगाव है, घंटों आप एक टाइगर की एक शॉट लेने के लिए घंटों आप बैठी रहती थी, हमने ऐसा पढ़ा। तो ये राजनीति में कभी बाधाएं नहीं बने, ये आपके जो शौक कह सकते हैं या नहीं, बाधाएं तो तब बनते जब ये शौक मेरा काम ना होता। मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मिसेस गांधी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इस प्यार को देखते हुए मुझे पर्यटन और वन की जिम्मेदारी सौंपी। मेरे को फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया गया। तो जो आपका पैशन था, एक महिला होने के नाते आप घर में रख रखाव रखती हैं, घर को संवारती हैं, खाना बनाती हैं, घर की अच्छी तरह से करती हैं, लोगों की तीमारदारी करती हैं, लोगों की आवभगत करती हैं। तो उसी चीज़ को, एक महिला होने की चीज़ को मैंने पर्यटन में ग्रह किया। अगर मेरे में ये था कि हाँ मैं घर को मेरे सलीके से रखती हूँ, तो मैंने राजस्थान की पर्यटन के स्थानों को भी सलीके से रखा। टाइगर के प्रति आपका बहुत प्रेम है, तो कह सकते हैं कि इसीलिए आपका अंदाज एकदम टाइग्रेस की तरह है। बिल्कुल राजस्थान में जिस तरीके से आपका लुक है, जिस तरीके से आपका अंदाज एक टाइग्रेस की तरह है। नहीं 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 नहीं, टाइग्रेस एक इतनी खूबसूरत और मासूम चीज़ है। मैं कभी कभी ख़तरनाक हो जाती हूँ, लेकिन टाइगर को मैंने कभी ख़तरनाक आंखों से नहीं देखा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जैसे टाइगर को T1, T3, T3, T3 करके बुलाते थे। अगर आप मैं ऐसे कहूँ भाई T1 क्या हाल है, विनायक के बजाय, तो एक वो अपनत्व तो नहीं आता। हम लोगों ने इन टाइगर्स को नाम दिए, सभी 70 टाइगर्स को नाम दिए। और आज सुंदरी को सुंदरी के नाम से जानते हैं, उस्ताद को उस्ताद के नाम से जानते हैं, सुल्तान को सुल्तान के नाम से जानते हैं, नूर को नूर के नाम से जानते हैं। तो एक आइडेंटिटी, एक प्यार, एक महक, एक इंसान की तरह से आप उससे जुड़ते हैं। तो ये शुरू में जब मैं जाती थी तो बहुत डर लगता था, लेकिन फतेह सिंह जी कहते थे नहीं, इसकी आंखों में देखो कितना फूटरो है, कितना खूबसूरत जानवर है। तो ये उनसे जो मैंने शिक्षा ली, एंड लेट मी टेल यू, जब तक आप उनको खुद को हैरान नहीं करेंगे, ये टाइगर आपको भी हैरान नहीं करेंगे। मैंने उनको इतने नज़दीकी से देखा है और ऐसा लगता था कई बार तो कि जैसे उनसे इतना जुड़ाव हो गया है। मतलब वो टाइगर मेरे सामने आना चाहिए। लोग कहते थे कि साहब आगे मत बढ़ाओ, आपके पास तो आएगी आएगी। और सच में ये होता था कि वो चली आती थी। किसी पेड़ के ऊपर अगर वो आके अपने आप को स्क्रैच करती थी तो मुझे लगता था कि मुझे गले मिल रही है। तो ये भावना मैंने अपने आप में जागिर करी और मुझे लगता था कि इस एनिमल को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा सहयोग देना चाहिए। राजनीति के बारे में तो हमने जाना कि किस तरीके से आप राजनीति में आए, लेकिन उमंग का ख्याल कैसे एकदम से मन में आया? एकदम राजनीति में आप आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद आप उमंग लेकर आए, जो एक बहुत सक्सेसफुल संस्था आज हम कह सकते हैं, और काफ़ी बच्चों को उससे मदद मिली है, काफ़ी बच्चों का जीवन काफ़ी सुधर रहा है। तो ये उमंग का ख्याल एकदम से कैसे आया मैम? देखिए, मेरी बहन का एक बच्चा सेरिब्रल पॉलिसी से ग्रहित है और उस वक्त वो 3 साल का था। और दीपक कालरा जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, जो मेरी डायरेक्टर हैं, उनका बच्चा भी इसी तरह की बीमारी से ग्रसित था। तो हम लोगों की तब से इच्छा थी, जब हम कॉलेज में पढ़ के शादी हमारी हुई, उसके बाद जब 2 बच्चे ये हुए, तो हमारी इच्छा थी कि हम इस तरह का एक स्कूल शुरू करें। लेकिन मैं राजनीति में चली गई, वो अपने काम में बम्बई में लग गई। लेकिन उसके 5-6 साल बाद मुझे पता चला कि इन्होंने एक दिशा नाम की संस्था में नौकरी कर ली है। तो मैंने दिशा को मदद करनी शुरू करी। मुझे, आपको ध्यान होगा कि सलमान का पहला विजिट दिशा में हमने ट्री प्लांटेशन गर्व के दौरान करवाया था। और उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि दिशा से काफ़ी लोगों को छोड़ करके दूसरी संस्था खोलने की नौबत आ गई।
उस वक्त दीपक कालरा मेरे पास वापस आई और कहा कि देखो ये वक्त है, हम दोनों शुरू करते हैं। मैंने कहा देखो मैं तो बिल्कुल राजनीति में हूँ, तुम किसी और के साथ शुरू कर लो, आई विल बी लाइक अ सपोर्ट टू यू। शी सेड नो, आई कैन नॉट डू इट विदाउट यू, सो तुम्हारी तो मुझे बहुत ज़रूरत होगी। और इस तरह से फिर हम दोनों ने ये संस्था शुरू करने का तय किया। मेरे ही घर में मानसरोवर में हम सोचते थे कि हम 20 या 30 बच्चों को लेकर के आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने फॉर्म देने शुरू किए उस दिन 70 पेरेंट्स अपने 70 बच्चों को लेके आ गए। अब हमें पता नहीं था कि हम कैसे 70 से 100 हुए। फिर मुझे जो मेरी अपर स्टोरी थी घर की वो खाली करनी पड़ी, और मैंने कुशल सिंह जी और 2-3 IAS अफसरों के घरों में अपना सामान रखा और इन बच्चों के लिए हमने पूरा घर उनको दे दिया। उसके बाद बच्चे बढ़ते गए। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो ताकि जिनके घरों में भी इस तरह के बच्चे बैठे हैं, माँ बाप झेप के कारण इन बच्चों को नहीं भेजते हैं स्कूल। आज मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, गरीब कम्युनिटीज़ हैं, उनमें न्यूट्रिशन की वजह से और इन ब्रीडिंग की वजह से बहुत इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे अवेयर हों इन बारे में, माँ बाप, और ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। जो भी हुनर हम उन्हें सिखा सकते हैं, जितनी भी हम उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं, जितनी भी हम उन्हें खुशी दे सकते हैं दें। तो आज 100 से 300 बच्चे हुए। अशोक जी से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें आप सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन दें। पूरी कैबिनेट ने तय करके हमें 16% रेट के ऊपर या 10% रेट के ऊपर ये ज़मीन दी, जो आपने देखा कि ज़मीन बन गई। अब जब ज़मीन हो गई, मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, तो हमने बच्चों से पूछा आप किसको बुलाएं, कौन से मंत्री को बुलाएं, किसको बुलाएं, प्रेसिडेंट को बुलाएं, सलमान भाई को बुलाएं। तो कोई भी प्रोग्राम हो वो चाहते हैं कि सलमान भाई वो आए। तो सलमान भाई आए, उन्होंने इस बिल्डिंग का फॉर्मल उद्घाटन किया और आपने देखा था कि उन बच्चों के चेहरों पे कितनी खुशी थी और सलमान भी इन बच्चों के साथ कितने खुश थे। तो यही मकसद है हमारा कि हम ऐसे बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म दे पाएँ, उन्हें ये बता पाएँ कि इतना बड़ा स्टार भी उनके लिए कोई आसमान पे जाकर के छुए ऐसी चीज़ नहीं है। उनके बीच का इंसान है who loves them dearly, who is there for them always whenever they want। और मैं बताना चाहती हूँ कि कई बच्चे हैं जिनको सलमान नाम से जानते हैं। राहुल, किसी की बर्थडे होगी, he will call the parents and the parent के कौन सलमान खान? अरे भाई आप झूठ बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं सलमान खान बोल रहा हूँ, उसकी बर्थडे है और आप उसको मेरी तरफ से विश कर दीजिए, मेरी बात करवाइए। तो मैम सलमान भाई भी आपके साथ ही इस मुहिम में जुड़े या पहले भी वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहते थे, या कह सकते हैं कि इन बच्चों से जो जुड़ा हुआ है या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो आप ही के थ्रू सलमान भाई में? नहीं, देखिए सलमान भाई की जो नेचर है वो लोगों की मदद करना है, तो उसकी फितरत में भी है कि वो बच्चों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें। तो बीइंग ह्यूमन कब से शुरू हुआ है, तो बीइंग ह्यूमन के ज़रिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उन्हें जोड़ा उस वक्त तो इसीलिए जोड़ा कि एज ए स्टार, लेकिन जाके पता चला कि ये स्टार तो इतना ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग है, और इवन इफ ही डजंट गिव अस मनी, ही इज बीइंग देयर, हिज प्रेजेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। The children identify themselves with him. Children love him. They love compassion from him. They love hard work from him. They love laughing with him, from him. How to take life as it comes. They take all this from Salman Khan, who is bhai for them, not a star. अक्सर बीना जी को हमने कभी साड़ी में देखा है, तो कभी एक उमंग के अंदर बच्चों को देखभाल करते हुए देखा है। एक अलग अंदाज में बीना जी को आज हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं उनके साथ, उनके ही वाइल्ड अंदाज में एक जंगल की सैर करने सफारी पे।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम इस लुक में भी बहुत खूबसूरत आप लग रही है, जैसे कि हमने आपको बड़े पर्दों पे देखा है। तो मैम जब आप इस अंदाज में जाती है करती है तो लोग कोई कमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं फोटोज देखकर ऐसे कुछ अलग लुक पे? देखो, इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और अगर आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से करें तो लोग उसको मानते हैं। जैसे आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, महिला पॉलिटिशियन पतलून पहन के नहीं घूमती हैं, शलवार कमीज़ भी पहने से हिचकती हैं, वही साड़ी और वही क्या कहते हैं माथा ढका हुआ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें पहन के जाती हूँ तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है एंड दे एक्सेप्ट यू एज यू आर। सपोज यू नो, अगर आप अपनी गरिमा में रह के इन चीज़ों को निभाएं। अब ये तो सही है कि अगर मैं जंगल जा रही हूँ तो जंगल में मैं साड़ी पहन के और शिफॉन की साड़ी और हेड कवर तो नहीं जा सकती ना। अगर मुझे वहाँ चलना है, ट्रैकिंग करनी है, जानवर की किसी को बीमार हो गया है, उतरना है गाड़ी से, जंप करना है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और फिर हम अगर एक कांग्रेस के नाते झब्बा चोला पहन के अगर जाएं और बिल्कुल कड़क होके जाएं, तो जैसा देश वैसा देश। जैसा हम टूरिज्म उसमें जाते हैं तो उस तरह के कपड़े पहनते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो झिलमिल सितारों के पहनते हैं। तो लोग, अगर आप ईमानदारी से कहें तो लोग मान लेते हैं, परेशान नहीं होते इस चीज़ में। तो मैम टाइगर्स के ऊपर आपने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का क्या नाम है और क्या हम देख सकते हैं कि वो बुक कैसी है और क्या क्या जानकारी उस बुक के माध्यम से टूरिस्ट को मिलेगी? और क्या 2 किताबें लिखी थी। एक तो सुल्तान का जंगल, वो बहुत छोटी थी, मेरी बहन ने लिखा था और मैंने तस्वीरें खींची थी। वो करीब 8 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश, मद्रासी, मलयालम, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रियन, उन लैंग्वेजेस में है। और दूसरी है साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ रणथंभौर। मैं दोनों किताबें मैं आपको देती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ। इनमें मेरे मित्र हैं यूसुफ अंसारी, उन्होंने टेक्स्ट में मेरी मदद की है, और बालेंदु सिंह जी हैं, वो हमेशा मेरे साथ जाते थे, फॉरेस्ट के अफसर हैं, देशबंधु जी हैं, इन लोगों ने मेरी इसमें, और ख़ास तौर से जो मेरे ड्राइवर थे, रंजीत है, अभय सिंह है, मनोज है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे ड्राइवर्स थे, उन्होंने बहुत मदद की। जो ट्रैकर्स हैं, क्योंकि ये सारी नॉलेज अक्सर उन्हीं की थी, मैं तो ठीक है एक नौसिखिया थी। और ये है सुल्तान का जंगल, जो बहुत सराही गई। एक फिल्म आई थी मैंने प्यार क्यों किया, उसमें जिस अंदाज से आपने वो स्कूटर चलाया था, वो अंदाज पूरे देश में बहुत पसंद किया गया है। और काफ़ी, मैं तो कई बार उसको YouTube पे बार बार देखता हूँ चला चला के, कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा आप उसमें बोलती है। जो पंजाबी टोन है आपकी, वो तो एकदम दिल ले जाती है पूरी। तो मैम ऐसा हमें कब देखने को मिलेगा बीना जी, उसी अंदाज में थोड़ा सा? स्कूटर ले आओ, स्कूटर चला के दिखा देती हूँ। उस वक्त डेविड ने सोचा था शायद मुझे चलाना नहीं आता होगा, लेकिन मुझे स्कूटर भी चलाना आता था, क्योंकि जब बचपन में सबसे पहले जब मैं पाली के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप लेके आई, उस वक्त मेरे पास कार नहीं थी और मैं स्कूटर ही चलाती थी। एक बच्चे को आगे खड़ा करती थी, एक बच्चे को पीछे बिठाती थी और स्कूटर चलाती थी। सो स्कूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सलमान ने तो मुझे ATV भी चलवा रखी है और जेट्स की भी स्विम मतलब समुद्र में चलवा रखी है। सिर्फ घोड़ा और ये जो ऊंचाई से मुझे डर लगता है, हवाई जहाज़ में बैठने से मुझे डर लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने कर रखी है। तो आज आपने जाना आपकी पसंदीदा एक्टर, नेता, एनिमल लवर और समाज सेवी बीना काक जी को, जो अपने एक अलग ही अंदाज के लिए मशहूर है। और हाँ, यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सच में एक महानायक है, जो आज हर फील्ड के अंदर राज्य का नाम रोशन कर रही हैं और बहुत कुछ ऐसे अच्छे काम कर रही हैं जो हमारे राष्ट्र हित में है। इसी सीरीज में मैं आपको अगले हफ्ते फिर मिलवाऊंगा एक ऐसे महानायक से, जिसे आप सच में दिल से कहेंगे कि हाँ, यह है हमारा महानायक।